का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही विशेष है। आज इस स्पेशल इनिशिएटिव का शुभारंभ करके आपने युवाओं को एक नई राह दिखाई है। माननीय मंत्री जी, हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि वह अपने आशीर्वचनों से सभा को संबोधित करें। सर। नमस्कार। आज नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम तथा चिंतन शिविर की इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक हमारे प्रिय आदरणीय निर्मलजीत सिंह कलसी जी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय अतुल तिवारी जी, विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी तथा डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग डीजीटी मैडम शेट्टी जी, एनएसडीसी की सीओ वेदमणि तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव, इंडस्ट्री, स्टूडेंट, इंडस्ट्री बॉडी, राज्य सरकार तथा भारत सरकार की विभिन्न विभागों की अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं आप सभी को आज की शुभ अवसर पे शुभेच्छा देता हूं। मोदी सरकार की एक विशेषता है चीजों को कितनी ज्यादा पारदर्शी हम कर पाए, ट्रांसपेरेंट कर पाए, सीमलेस कर पाए, प्रोसेस ड्रिवन कर पाए, यह हमारी सरकार की काम करने की एक प्रायोरिटी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब डीबीटी की बात हम लोगों ने रखा कि जब हम लोगों ने 2014 में सरकार में आए तब कई सारे विषय में जो सरकार की दायित्व होती है कैश पेमेंट में, उसको डायरेक्ट बैंक खाते में कैसे पहुंचाया जाए, एक मुहिम चली। जनधन बैंक अकाउंट खोला गया, कई सारे सरकारी देनदारी पेमेंट्स ट्रांसफर कराया गया डायरेक्टली। आज लाखों करोड़ रुपया की ट्रांसफर हर एक महीने विभिन्न स्कीमों में होती है। जब ये अप्रेंटिसशिप की बात हमारे सामने आई, मैंने आग्रह रखा था क्या ये डीबीटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं अतुल जी को, उनकी पूरा टीम को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने आज खुद तो किया ही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भारत सरकार की पैसा है, बैंक तो भारत सरकार की है, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके उनको पहुंचा देना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो इसीलिए बधाई की पात्र है, उन्होंने इंडस्ट्री को भी मनवा लिया। इंडस्ट्री की जो हिस्सा है, जिसकी जो हिस्सा है उसको पहले वो डाले, फिर सिग्नल आने के बाद दिल्ली अपने हिस्से की पैसा डाले। 1,500 रुपया हो सकता है, 1,000 रुपया भी हो सकता है। टोटल उस अप्रेंटिसशिप में इंडस्ट्री जितना चाहेगा पेमेंट देने के लिए, स्टाइपेंड देने, पेमेंट तो नहीं कहा जाए, स्टाइपेंड देने के लिए उस स्टाइपेंड की जितना अमाउंट होगा इसकी 25% नहीं तो मैक्सिमम कैपिंग विथ 1,500। आज उसकी 1 लाख अप्रेंटिसशिप ट्रेनिज को एक स्विच दबा के हमने डीबीटी करवाया। ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं अतुल जी और उनकी टीम को और पूरा इंडस्ट्री को बधाई देता हूं। मित्रों, इंडस्ट्री के मन में एक सही शंका थी और आज जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं और जो स्टूडेंट मेरे बातों को डिफरेंट जगह में बैठ के सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, यह आपका एक पढ़ाई और कमाई दोनों की एक पायलट मॉडल है, ये नौकरी नहीं है। अप्रेंटिसशिप के कारण इंडस्ट्री को कोई बाध्यता नहीं है उनको अपने वहां स्थायी रूप में नौकरी रखने के लिए। मैं उसको क्लैरिफाई करता हूं। भारत सरकार उसकी एक्ट को बदला, अप्रेंटिसशिप एक्ट को बदल के पहला सरलीकरण किया।
कोई बाध्यता नहीं अप्रेंटिसशिप को नौकरी में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसके कारण कोई अप्रेंटिसशिप में, पहले भी अप्रेंटिसशिप एक्ट था, अप्रेंटिसशिप के लिए एक दुनिया बनी थी, लेकिन कोई डर के मारे उसमें हाथ नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसको लेने से फिर वो यूनियन शुरू हो जाएगी। आज भी जगह जगह पे नौजवान अपने हुनर से ज्यादा, कुछ जगह पे, सब नहीं, अब तो हमने देखा बिहार का शोभम कुमार 12वीं पास करके 2 साल LNT तक पहुंच के काम कर रहा है, कुछ स्टाइपेंड मिल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को ठीक से स्टाइपेंड मिल रहा है और कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसको अभी डिग्री क्या मिलेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी, इक्विवेलेंसी क्या किया जाएगा। मैंने अभी जो अतुल जी और कलशी जी को कहा कि भाई 2 साल बच्चा ने समय लगाया, तो उसको 12वीं तो पास किया है, वो डिप्लोमा भी वो दे सकते हैं, क्यों 10th के प्लस 3 साल पढ़ने में वो डिप्लोमा हो जाता है। ये 10th के प्लस बाद 11-12 पढ़ा, फिर 2 साल की ये अप्रेंटिसशिप की काम करेगा। अभी नया व्यवस्था में उसको कैसे हम एक कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाए और उसको डिग्री में या उसको डिप्लोमा में कैसे कन्वर्ट करे, मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ये सभी विषयों में रास्ता हमको दिखाया है। मेरा पूरा विश्वास है 2 साल वाले व्यवस्था को भी आप कैसे उसको अकोमोडेट करोगे, आप देखोगे। और पिछले अभी तक 18-19 से इस कार्यक्रम शुरू हुई, 18-19 में इस कार्यक्रम को शुरू होने के उपरांत अभी तक लगभग 25 लाख बच्चे या उसकी लाभार्थी बने हैं। इस बार इसका टारगेट रखा गया है 10 लाख एक साल में। एक साल में टारगेट, ये लंबी छलांग लगाने के लिए एक मन बना है सबका, और मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि इंडस्ट्री उसकी अहम भूमिका में रहता है। इंडस्ट्री मन बनाया है, इंडस्ट्री मन बनाया है कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ क्वालिफाइड लोग एक प्रोसेस में मिलेंगे। आपको बाध्यता नहीं है किसको लेना, आप इंटरव्यू करके लेते हो। आप, हम लोग हर एक महीने में एक सेट हो गया है देश में, राज्य सरकारों की नेतृत्व में शायद सभी जिलों में उसकी सिलेक्शन होती है, या उससे कुछ ऊपर की सेंटर में होती है। सभी जिलों में पोर्टल के माध्यम से सभी जिलों में मेला टाइप का, मैंने 1-2 जगह पे गया है, कभी वहाँ इंडस्ट्री भी आता है, लोकल ITI ट्रेनिंग इकोसिस्टम की लोग बैठते हैं और सिलेक्शन करते हैं बच्चों को, उनको जो पसंद होता है उनको लेके जाते हैं, फिर उनको 6 महीना, साल भर, 2 साल तक रखते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, फिर वो मार्केट में जाता है, अपने कॉम्पिटेंसी के ऊपर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, एंटरप्रेन्योर भी बनता है उसमें से कोई। और इस बार इसको 10 लाख तक लेने के लिए योजना बनाई गई। हम इतने में अटकेंगे नहीं, अभी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, जैसे यह हमारा अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स NAPS चलता है, ऐसे हायर एजुकेशन में NATS चलता है, NATS। उनको मैंने कहा कि जो डिप्लोमा और डिग्री है, पहले उसमें सिर्फ डिग्री इंजीनियरिंग वालों को देते थे वो अप्रेंटिसशिप का सुविधा। हमने अभी उसको, क्योंकि दुनिया बदल रहा है, जॉब की नेचर बदल रही है, आजकल फिनेंशियल फिनटेक एक ऐसा एक दुनिया बनी है जिस फिनटेक में बीकॉम वाले स्टूडेंट चाहिए, आईकॉम वाले स्टूडेंट चाहिए, उसके लिए कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या डिग्री इंजीनियरिंग का आवश्यकता नहीं है। उसकी इंडस्ट्री कौन होगा, उसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी होगा चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म, कंपनी सेक्रेटरीशिप की फर्म, कोई सोशल एनालिसिस करने वाले संस्था, सोशल कंसल्टेंसी करने वाले व्यवस्था में भी वो अप्रेंटिसशिप ले सकता है। NATS और NAPS दोनों को हम लोग भरपूर इंडस्ट्री यूज करें। भारत सरकार की ओर से सालाना, मैं तो अभी इसका कैलकुलेशन कर रहा था, स्पेंडिंग यही हो जाएगा अगर 10 लाख करेंगे, एवरेज आप इंडस्ट्री को मैं दायित्व देता हूं, 1,500 रुपया हम देंगे। अगर आप उसके ऊपर 1,500 की 75% आपको देना पड़ेगा, यानी कितना होता है 7,500 रुपया। 7,500 रुपया आप दोगे, टोटल उसके अमाउंट होगा 5,000 रुपया आप दोगे, 6,000 रुपया आप दोगे,
तो हम 1,500 रुपया देंगे। 6,000 रुपया, 6,000 रुपया की पेमेंट में आप दोगे 4,500 रुपया, हम देंगे 1,500 रुपया। 1,000 रुपया भी हमसे आप लेने में आपको 4,000 रुपया कि उसके हायर स्टाइपेंड देना पड़ेगा। 4,000 रुपया एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है। वो 4,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड लेगा, आपकी काम करेगा, उस 4,000 रुपया में वो अपना कैरियर बनाएगा। महीने में स्कॉलरशिप उसको मिल रहा है, उसमें सरकार 1,000 करोड़ रुपया दे रही है, 1,000 रुपया दे रही है। उसकी अगर खर्चा पूरा 10 लाख में हमें 1,500 की बैंडविड्थ में भी खर्चा करना पड़े तो हमारी दायित्व बनेगी लगभग 2-2,500 करोड़ रुपया हम उसको खर्चा करेंगे। हायर एजुकेशन में भी 2-2,500 करोड़ रुपया है। सालाना 5,000 करोड़ रुपया में अप्रेंटिसशिप में खर्चा करने की सरकार की इन प्रिंसिपल व्यवस्था है। इन प्रिंसिपल इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा, इंडस्ट्री उसमें से को फायदा में रहेगा और हमारे बच्चे फायदे में रहेंगे। पढ़ाई और कमाई, डिग्री और कॉम्पिटेंसी और नई प्रकार की कॉम्पिटेंसी, दुनिया जैसे मैंने कहा बदल रहा है, उसमें नई प्रकार की कॉम्पिटेंसी को हम अप्रेंटिसशिप के माध्यम से मैंने फैक्ट्री की फ्लोर पे, रिटेल चेन यानी कहा एक बहुत बड़ा मॉल में वो काम कर सकता है, वो उसके लिए फैक्ट्री है। मेरे को अच्छा लगा, बहुत इंडस्ट्री एसोसिएशन उसमें से जुड़े हैं। मैं तो कहूंगा विभाग जिला स्तर की इंडस्ट्री एसोसिएशन तक पहुंचे, इसकी अवेयरनेस कैंपेनिंग बढ़ाए, कहां कहां अप्रेंटिसशिप करते हैं किया जा सकता है उसकी कल्पना दे। अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ये दोनों कई जगह पे तो इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है। हमारे देश में 30 करोड़ बच्चे हैं जो स्टूडेंट की रोल पे हैं। अगर उसमें मैं 9 से ऊपर के बच्चों को मैं कैलकुलेशन करूं, ये हो जाएंगे 9th, 10th, 11th, 12th और हायर एजुकेशन। इसमें लगभग हमारे देश में 12-13 करोड़ बच्चे हो जाएंगे जो विभिन्न स्थान पे पढ़ेंगे। ये पढ़ाई करते करते अगर स्टाइपेंड बेस्ड हैंड्स ऑन कुछ स्किलिंग उनकी आ जाएगी तब उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगी। इसीलिए ये अप्रेंटिसशिप व्यवस्था की कल्पना किया गया है। मैं आप सभी को आज के अवसर पे बधाई देता हूं। उससे और बहुत बढ़िया बात है कि आपके आने वाले समय में अतुल जी ने इतना बढ़िया भवन बना ही लिया, उसका औपचारिक उद्घाटन शुरू नहीं हुआ, सब ट्रायल रन चल रहा है, स्किलिंग हो रहा है, उसमें से अपग्रेड हो रहा है। इसमें हॉल भी इसीलिए बनाया है और ये कंपेयर करने वाले और कोई बाहर से नहीं लाते, डिपार्टमेंट ऑफिसर को भी बुला लेते हैं, इनका भी स्किलिंग होती है, कॉम्पिटेंसी लेवल उनका भी बढ़ती है। आप चिंतन शिविर करोगे। मैं 2-3 अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे मन की 2-3 बात आया कि मैं उसको सुझाव देना चाहता हूं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आई है सुब्रमण्यम जी की, जो थोड़ी देर पहले हमारी भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे। प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी ने आजकल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम करते हैं। उन्होंने आज आर्टिकल लिखा है, लिखा तो इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए, मातृभाषा में किसी की अगर पक्का दखल होती है तब वो सेकेंड लैंग्वेज को ठीक से समझ पाएगा। अगर शुरू करेगा एक अलाइन लैंग्वेज से, नॉन मदर टंग से, ना उसमें भी दक्ष होगा ना मदर टंग में दक्ष होगा। आप देखो, ध्यान करो, कई समय में हमको अपने मातृभाषा का एक शब्द क्रिटिकल की अगर मैं आपको हिंदी में ठीक से पूछूं, आप 2-4 मित्र ऐसे निकलेंगे जो उनको कहना थोड़ा इधर उधर होगा पड़ना, क्लिष्ट, कठिन, दिक्कत वाला, ऐसे कई शब्द आएगा। मित्रों, ये पूरा जिस दुनिया के लिए हमें रचना कर रहे हैं ना ये अप्रेंटिसशिप, इसमें तो बोलचाल की भाषा स्थानीय भारतीय भाषा ही होनी चाहिए।
कोई भी भाषा हो, तो तमिल भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, अहोमिया भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। इंग्लिश भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें इंग्लिश की 6 शब्द लगा ही दो। शुभम अभी बिहार से है ना, बिहार ऑलवेज स्पीक्स इन इंग्लिश, देन विल बी प्रूव योरसेल्फ यू आर कॉन्फिडेंट। तो शुभम ने 2-4 इंग्लिश ठोका कि नहीं ठोका? शुभम आपको बधाई। तो कहना पड़ेगा ना, मैं भी जानता हूं ना। मित्रों, ये विषय पे आप आपके चिंतन शिविर में थोड़ा ध्यान दोगे, और कई विषय आपने चिंता, आपके अनुभव क्या है, और मैं उसमें कहूंगा इंडस्ट्री उसमें अपना खुल के मत बताए। इंडस्ट्री को क्या लगता है? अभी सरकार कोई रेगुलेटरी मोड पे नहीं है। पहले इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप ऐसे विषय पहले भी तो था, क्यों नहीं हुआ? क्यों? अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ, लेबर डिपार्टमेंट के लोग, यानी हमारी डिपार्टमेंट, अभी डीजीटी तो लेबर ही है ना, लेबर से अलग होके आई है। ये पहुंची तो फैक्ट्री वाला ताला लगा के भाग गया, ये बाप रे, लेबर डिपार्टमेंट आया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा देखने के लिए, इसलिए मोदी जी ने पहले आए अप्रेंटिसशिप एक्ट को सरल कर दिया, कंपलसरी हटा दिया, वॉलंटरी किया। आपकी मदद से इस चिंतन शिविर में आप और क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी चिंता करो। मैं फिर आपको शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत बधाई। सर, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत